स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल डू मैथमेटिक्स में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.1 हल किया था। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के समुच्चय के वीडियो जरूर देख लें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट यानी समुच्चय का प्रकार। टाइप ऑफ सेट में जो हमारा पहला समुच्चय आता है उसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय यानी नल सेट। ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट भी कहते हैं। और इसको जो साइन होता है उसको हम फाई से लिखते हैं, फाई। ठीक है, तो ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिस सेट के अंदर कोई भी अवयव यानी कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय यानी नल सेट। इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। जैसे हमारे यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4 और इसमें बोला है x एक विषम संख्या। इसको मैं आपको कंप्लीटली सॉल्व करके दिखा देता हूं। x सच दैट x स्क्वायर 4 और इसने बोला है x एक विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या हमारी क्या होती है? x इक्वल टू 1, 3, 5 एंड सो ऑन। अगर मैं x के वैल्यू 1 रखता हूं तो मैं यहां से क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर इक्वल टू 4। ये कभी पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि 1 हमारा 4 के बराबर नहीं हो सकता। अगर मैं x के वैल्यू क्या रखता हूं? 3, तो हमारे इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी 9 इक्वल टू 4। ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, जब मैं x के वैल्यू 1 रखता हूँ, 3 रखता हूँ या 5 भी रखूंगा तो यहाँ पे कभी भी 4 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम साफ तौर पे देख रहे हैं जो हमें सेट दे रखा है इसके अंदर कोई भी अवयव मौजूद नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं या 5। अब इसके हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए a x सच दैट x हमारा 1 से लेकर के 2 के बीच में है और x प्राकृतिक संख्या। यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 1 और 2 के बीच में आ जाए। ठीक है, अब रेल लाइन पर ड्रॉ कर लो, 1, 2। अब इसके बीच में कोई प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो ये जो सेट हमारा है ये भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट यानी 5। जो एग्जांपल सेकंड है इसमें बोला है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 और x एक परिमेय संख्या है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू √2। तो यहाँ पे तो बोला था कि x हमारे परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या आ गया? √2 क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो जो बी सेट हमारा है ये हमारा क्या है? 5 रिक्त समुच्चय यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको कहीं भी ऐसा सेट मिल जाए तो ये क्या हमारा रिक्त समुच्चय है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक 0 अवयव है। ठीक है, तो इसको हम कभी भी रिक्त समुच्चय की श्रेणी में नहीं रख सकते। ये इसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है C, एक सेट है और उसके अंदर लिखा हुआ है x सच दैट x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। यहां पे जो के वर्ड है सम अभाज्य संख्या, आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या पहली बात होती क्या क्या है? 2, 3, 5 एंड सो ऑन। यहां पे बोला सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? इसमें देखो जो सम है और अभाज्य भी है, तो सम तो 2 है और ये अभाज्य भी है, तो एक हमारा सिर्फ हो गया 2। और इसने बोला है 2 से अधिक, तो इसमें 2 से अधिक आपको कहीं भी दिख रहा है जो सम भी है और अभाज्य भी है? नहीं, ये तो अभाज्य तो है लेकिन सम नहीं है, ये अभाज्य तो है लेकिन ये सम नहीं है। तो इस तरह से 2 के बाद हमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिल रहा है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ? जो C हुआ इसको बोलेंगे 5 सेट, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट लगा दो और उसके अंदर अवयव जो है खाली छोड़ दो। जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4, x विषम है। ये एग्जांपल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इस तरह से हमने देखा
कि रिक्त समुच्चय क्या होते हैं। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव मौजूद ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं और उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, यानी हम फाई से लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। यदि किसी समुच्चय में अवयव की संख्या परिमित हो तो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल आप देख लो, समुच्चय एक हमें समुच्चय दे रखा है, उसके अंदर जो अवयव है 1, 4, 16, 64 एक परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें केवल 4 अवयव हैं। इसको आप साफ साफ गिन सकते हो कि इसके अंदर कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4 अवयव हैं सिर्फ। इसके हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये हमारा परिमित समुच्चय है क्योंकि इसको हम साफ साफ बता सकते हैं कि इसके अंदर 26 एलिमेंट हैं यानी 26 अवयव हैं। इसी तरह से हम दूसरा भी बता सकते हैं 2, 4, 6 से लेकर 26 क्योंकि इसमें अवयव की संख्या 13 है। थर्ड हमारा है एक सदैट एक सप्ताह का दिन। सबको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। इसको हम गिना जा सकता है, यह परिमित है, इसकी एक सीमा है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या परिमित हो, जिसको हम गिन सकें, काउंट कर सकें, उसको हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। समुच्चय के प्रकार में हमारा अगला समुच्चय है अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट। जैसे कि हमारा डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, यदि किसी समुच्चय में अवयव की संख्या अनंत हो तो वो अनंत समुच्चय कहलाता है। अनंत मतलब जिसको हम काउंट ना कर सकें, जिसको हम गिन ना सकें, हम पक्का ना बता सकें इसके अंदर कितने अवयव हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल है लो 1, 3, 9, 27, 81। अब ये कहाँ तक जा रहा है हमें कंफर्म नहीं पता, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनंत समुच्चय। इसके कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल है 1, 2, 3 से लेकर के कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। दूसरा हमारा है 2, 4, 6 कहाँ तक हमें कंफर्म नहीं पता, ये हमारा कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। इस तरह से और एग्जाम्पल है। इसका जो फोर्थ एग्जाम्पल है इसको मैं देख लेता हूँ। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एन धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक आप बता सकते हो क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे हमारा, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो इसमें हम एन की जगह पे 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो इन सब एग्जाम्पल को देखने के बाद हमें क्लियरली पता लग गया होगा कि अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या अनंत हो, जिसको हम काउंट ना कर सकें, जिसको हम डेफिनेटली बता ना सकें कि इसके अंदर कितने अवयव हैं, ठीक है, वो हमारा कहलाता है अपरिमित समुच्चय या अनंत समुच्चय। अगर आपको समान रूप से किसी सेट में ऐसे बोल दिया जाए किसी समुच्चय में कि सम संख्याओं का समुच्चय, अब उसने ये नहीं बोला कहाँ से कहाँ तक, तो ये हमारा क्या होगा, अनंत समुच्चय यानी अपरिमित समुच्चय। अगर आपको बोल दिया जाए विषम संख्याओं का समुच्चय या भाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अगर आपको बाउंड्री न बता दी जाए कि कहां से कहां तक, तो ये क्या कहलाएगा, अनंत समुच्चय। नेक्स्ट हम देखते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय यानी इक्वल सेट्स। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो, तो दोनों समान या बराबर कहे जाते हैं और इन्हें हम ए इक्वल टू बी के रूप में भी लिखते हैं, ए इक्वल टू बी। इसमें क्या बोला है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हो, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, ठीक है। अगर कोई एक्स हमारा अवयव है, ठीक है, अगर वो ए से बिलोंग कर रहा है तो वो बी से पक्का बिलोंग करेगा, और अगर कोई अवयव हमारा बी से बिलोंग कर रहा है तो वो ए से पक्का बिलोंग करेगा। इस तरह के समुच्चय को कहते हैं इक्वल सेट्स यानी समान समुच्चय। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, ठीक है। और अगर ए और बी इक्वल नहीं है उसको हम लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ए इक्वल टू 3, 5, 10, बी हमारा क्या दिया हुआ 5, 10, 3। यहाँ पे आप देख लो जो डिफिनेशन हमारा बोला था कि जो ए का अवयव हो बी के भी अवयव होने चाहिए। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि 3 तो यहाँ पे पहले आ रहा है, यहाँ बाद में आ रहा है। समुच्चय की खासियत होती है कि उसमें जो क्रम है वो मायने नहीं रखता, ठीक है। आप चाहे ए बी सी लिखो, चाहे सी बी ए लिखो, वो बात एक ही है, बस कॉमा लगा के सेपरेट होना चाहिए। यहाँ पे 5 है, 5 यहाँ पे भी है, 10 और 10 यहाँ पे भी है, तो इसको हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर ऐसे दिया होता, ये हमारा जो सेट है
3, 5, 10 और बी हमें सेट दिया होता 3, 5, 10, 15। तो ये क्या हमारा समान समुच्चय है? नहीं है, क्योंकि इसने इसका कन्वर्स भी बोला था, इसका उल्टा भी बोला था कि बी के सारे एलिमेंट ए में भी होने चाहिए। तो यहाँ पे 15 तो है लेकिन 15 इसमें नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए नॉट इक्वल टू बी। हमारा अगला समुच्चय है सिंगलटन सेट, यानी एकल समुच्चय। इसको हम नाम से पता चल रहा होगा आपको। ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। जैसे हमारा ये दिया हुआ छोटा सा समुच्चय, इसमें सिर्फ क्या है? एक अवयव ए है, ये हमारा क्या है? एकल समुच्चय। एक्स सच दैट एक्स एक सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो अभाज्य भी हो और जो सम भी हो वो केवल क्या होता है? 2 होता है। तो इस सेट के अंदर क्या आएगा? ओनली क्या आएगा? 2। ये भी हमारा क्या? एकल समुच्चय है। इसका अगला एग्जांपल है एक्स सच दैट एक्स उत्तर प्रदेश के 1 अगस्त 1985 को राज्यपाल। अब यहाँ पे हमें पता है कि 1 अगस्त 1985 को उत्तर प्रदेश का एक राज्यपाल हुआ होगा, ना कि हजारों, क्योंकि एक टाइम पे एक ही राज्यपाल होता है। ये भी हमारा क्या होगा? एकल समुच्चय, यानी सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही अवयव हो। एनसीईआरटी की बुक में एक टिप्पणी दिया हुआ है, इसको हम पहले देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? सभी अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का वर्णन इस रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस समुच्चय के अवयव का कोई विशेष पैटर्न या प्रतिमान नहीं होता। इसको मैं आपको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझा देता हूं। सभी अपरिमित समुच्चयों को तालिका विधि में नहीं निरूपित किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि जैसे हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या, बहुत सारी संख्याएं आती हैं। सारे के सारे संख्याओं को मिलाकर के हमारा क्या बनता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें एक विशेष कोई एक सिंगल पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है जिससे हम बता सके कि हमारा कौन सा सेट है, मतलब सम संख्याओं का सेट है कि विषम संख्याओं का सेट है। हम इसमें साफ साफ नहीं बता सकते। अगर आपके माइंड में थोड़ा सा खुराफात आ रहा है कि सर हमारे पास एक सेट ऐसा है, हमने ले लिया -2, -1, 0, 1, 2, ये हमारा क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। नहीं, ये गलत है। ये हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय नहीं है। ये हमारा क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का मतलब है इसके अंदर दशमलव वाले भी नंबर आने चाहिए। इसमें कहीं आ रहा है दशमलव वाला नंबर? ये हमारा क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है। तो इस तरह से हम साफ साफ देख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं को कभी भी रोस्टर रूप में लिखा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें इसको समुच्चय निर्माण विधि में, तो हम उसको लिख सकते हैं ए एक्स सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या। ठीक। अब हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल 6 है, बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। इसका जो पहला समुच्चय है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, मतलब एक्स हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है और इसमें एक इक्वेशन दिया है, एक समीकरण दिया है। ये जो हमारा समीकरण दिया है इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ये दो नंबर आएंगे। तो ये परिमित है कि अपरिमित है? ये परिमित है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसकी एक सीमा है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें दे रखा है x सच दैट x बिलोंग टू n और x स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ से हमारा निकल के क्या आएगा? x इक्वल टू +-2। लेकिन हम यहाँ पे -2 तो ले नहीं सकते, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया है कि जो x हमारा है वो नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। तो सिर्फ क्या लेंगे? x इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्या आएगा? परिमित समुच्चय। इसमें केवल एक ही अवयव आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन और 2x - 1 इक्वल टू 0। इसको भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2x - 1 इक्वल टू 0, इसने यहाँ पे बोला है कि x हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। हम देख लेते हैं आता है कि नहीं। x इक्वल टू 1/2, जो 1/2 हमारा नेचुरल नंबर है नहीं, ये हमारा क्या है? परिमेय नंबर है। तो इस तरह से हमारा ये सेट क्या हुआ? ये इम्पटी सेट है, यानी रिक्त समुच्चय है। तो ये हमारा जो ओपन करके आएगा ये क्या आएगा? 5। और 5 क्या होता है? 5 एक
परिमित समुच्चय होता है। इसको आप लोग याद कर लो। फाई एक परिमित समुच्चय होता है। जिसका फोर्थ एग्जांपल है x बिलोंग टू n और x एक अभाज्य संख्या है। हमें सबको पता है कि जो प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्या होती है वो कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7 ऐसे कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। इसमें इसने कुछ बताया ही नहीं कि कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हमारा क्या है? अपरिमित समुच्चय है। जो फिफ्थ हमारा है x बिलोंग टू n और x एक विषम संख्या है। जो हमारा नेचुरल नंबर है और विषम संख्या है वो क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। तो ये हमारा क्या है? अपरिमित समुच्चय है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उपसमुच्चय यानी सबसेट। थैंक यू।